एक ऐसी दुनिया जहां डेड कभी रुकते नहीं और लिविंग हमेशा अपनी लिमिट्स तक धक्के जाते हैं। हर पल जिंदा रहने की एक जंग बन जाता है। कुछ हीरोज ऊपर उठते हैं, इंसानियत गिरती जाती है और सर्वाइवल ही एकलौता कानून रह जाता है। यहीं से हर ज़ोंबी स्टोरी शुरू होती है। वेलकम टू द अल्टीमेट ज़ोंबी रिकैप सीजन। ये है ऑल ऑफ अस आर डेड की कहानी, जू डोंग गुन के वेबटून पार बेस्ड एक हॉरर सीरीज जहां कुछ स्टूडेंट्स एक नाइटमेयर में जीने मजबूर होते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सब शुरू होता है जब ह्युनजू नाम की स्टूडेंट एक रबिड हामस्टर के बाइट से इन्फेक्ट हो जाती है। सबसे पहले यूज साइंस टीचर ब्योंग चन देख लेता है, जो यूज तुरंत अपने लैब में बांध देता है क्योंकि वो जानता है कि बाइट के बाद क्या होगा। वो मेडिकेशन इंजेक्ट करके इन्फेक्शन स्लो करने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। ह्युनजू धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रही होती है और एक दिन वो एस्केप करके क्लासरूम में जा घुसती है। डिलीरियम में भी वो टीचर सन हुआ को ये कह पाती है कि ब्योंग चन ही रिस्पॉन्सिबल है उसके इन्फेक्शन का। तभी पुलिस ब्योंग चन को अरेस्ट कर लेती है और ह्युनजू को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, पर उससे पहले वो स्कूल नर्स को बिठे कर देती है। नर्स टर्न होती है और एक स्टूडेंट को बिठे कर देती है। फिर वो स्टूडेंट दूसरे को बिठे करता है और मिलकर वो टेरिफाइड स्टूडेंट्स का पीछा करते हुए प्योर स्कूल में आउटब्रेक अनलीश कर देते हैं। इन्फेक्शन इतनी जल्दी स्प्रेड होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कुछ मिनट्स या सेकंड्स का होता है। विक्टिम्स की नाक से खून निकलता है, वो वायलेंटली सीज होते हैं और फिर अनकंट्रोलेबल हंगर से ह्यूमंस को टीयर करने लगते हैं। स्टूडेंट्स को समझने का टाइम ही नहीं मिलता कि हो क्या रहा है। उनका पैनिक इन्फेक्शन को और तेजी से फैलाता है। कैफेटेरिया सबसे वर्स्ट जोन बन जाता है क्योंकि आउटब्रेक लंच टाइम पर फट पड़ता है। पर चेयोंग सन और ऑन जो किसी तरह बचकर अपने क्लासरूम में लौट आते हैं जहां कुछ क्लासमेट्स ऑलरेडी रेफ्यूज ले चुके होते हैं। कुछ सेकंड्स में सू ह्योक और नम्रा विंडो से क्लाइम करके रूम में आ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी टीचर से बचकर सब मिलकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि ये डेफिनेटली ज़ॉम्बी आउटब्रेक है। वो इमरजेंसी हॉटलाइन पर कॉल करते हैं। ऑपरेटर पहले उनका क्लेम डिसमिस कर देता है, पर जब ज्यादा कॉल्स आने लगती हैं तब सिचुएशन क्लियर हो जाती है। हॉस्पिटल में ह्युनजू का बाइट पूरा सिटी वाइड इन्फेक्शन ट्रिगर कर देता है और स्कूल के अंदर चोंग सन और ग्रुप एक प्लान बनाते हैं फायर होजे लैडर यूज करके लोअर फ्लोर्स में डिसेंड करने का। उन्हें टीचर सन हुआ ब्रॉडकास्टिंग रूम में मिलती हैं। वो उससे मिलने नीचे जाते हैं, पर ट्रेजेडी तब होती है जब चोंग सन का बेस्ट फ्रेंड ग्योंगसू एक ज़ॉम्बी से स्क्रैच्ड होता है। नायोन कन्विंस्ड होती है कि वो इन्फेक्टेड है सिम्टम्स न होने के बावजूद उससे अपॉलॉजी देनी पड़ती है, जो उससे पसंद नहीं आता। गुस्से में वो अपना ज़ॉम्बी ब्लड सोक्ड हैंडकरचीफ ग्योंगसू की स्क्रैच पर प्रेस कर देती है और यूज इंस्टेंटली इन्फेक्ट कर देती है। ग्योंगसू टर्न होते ही चोंग सन पर अटैक करता है और चोंग सन के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को विंडो की तरफ लूरे करता है और यूज जंप करने देता है ताकि बाकी सब लोग बचे रह सकें। नाओन सबका मजाक उड़ाती है, बोलती है कि वो ग्योंगसू के इन्फेक्टेड होने पर बिल्कुल सही थी, पर नम्रा ने अपनी आंखों से देखा होता है कि नाओन ने क्या किया और वो आगे बढ़कर उसकी सारी गंदी हरकतों को ग्रुप के सामने एक्सपोज कर देती है। शॉक्ड स्टूडेंट्स नाओ को मर्डरर बोलने लगते हैं, जिससे वो गुस्से में आकर क्लासरूम से बाहर स्टॉर्म आउट कर देती है। सुहुआ उसके पीछे जाता है। स्कूल के दूसरे पार्ट्स में सर्वाइवर्स भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आर्चरी टीम की हरी और मिनजे जंगहा और मी जीन के साथ एक रेस्टरूम में छुपे होते हैं, पर हरी को अपने छोटे भाई की चिंता होती रहती है, इसलिए वो निकालने का डिसाइड करती है। बाकी सब मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ते हैं। तभी रूथलेस स्कूल बुली ग्वीनम, जो कैफेटेरिया में किसी तरह बच गया था, प्रिंसिपल के ऑफिस में स्नीक करके हाइड हो जाता है। स्कूल के बाहर अनडेड पूरी सिटी को ओवरवेलम कर रहे होते हैं। कैप्टन सुजुआन, जो के फादर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में फायर फाइटर्स और ऑफिशियल्स के साथ फंसे होते हैं, वो रेस्क्यू के लिए रेडियो करते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ह्यूसन आउटब्रेक सुनते ही मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करती है। कमांडर जिन मार्शल लॉ डिक्लेयर करके सर्वाइवर्स की मास इवैक्यूएशन का ऑर्डर देता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर जय एक ब्योंग चन को इंटेरोगेट करता है। ब्योंग चन रिवील करता है कि उसने जोनस वायरस क्रिएट किया था अपने बेटे जिनसू को बुलीज के खिलाफ लड़ाने के लिए, पर वायरस उसके बेटे को कंज्यूम कर गया। जिनसू ने अपनी मदर को इन्फेक्ट कर दिया। ब्योंग चन कुर के लिए हैमस्टर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी एक हैमस्टर ने ह्युनजू को बिटे किया और ये सब शुरू हो गया। इंटरोगेशन खत्म होने से पहले ज़ॉम्बीज स्टेशन में घुस जाते हैं। ब्योंग चन खुद को सैक्रिफाइस करता है और जाए एक को बोलता है कि ह्यूसन हाई के साइंस लैब से उसका लैपटॉप ले आए जिसमें क्यूर का रिसर्च स्टोर्ड है। जाए एक रूकी ऑफिसर हो च्योल के साथ ज़ॉम्बी फ्लडेड स्ट्रीट से निकलता है। चिकन शॉप में छुपकर एक न्यूबॉर्न और एक छोटी लड़की को रेस्क्यू करता है। स्कूल में च्योंग सन और सू ह्योक स्टाफ रूम से फोन लेने जाते हैं, पर दोनों अलग हो जाते हैं। सू ह्योक वापस आ जाता है, पर चोंग सन प्रिंसिपल के ऑफिस में हाइड होता है, जहां वो ग्वीनम को प्रिंसिपल का ब्रूटल मर्डर करते देख लेता है। ग्वीनम चोंग सन का पीछा करता हुआ हॉल्स में दौड़ता है। उनका फाइट लाइब्रेरी के बुक शेल्फ्स के ऊपर तक पहुंच जाता है। नीचे ज़ॉम्बीज उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। चोंग सन ग्वीनम की आंख निकाल देता है और उससे अनडेड होर्ड में गिरा देता है, जहां वो खा लिया जाता है।
च्योंगसन एस्केप करके वॉल कैविटी में छुप जाता है। फोन सिग्नल ट्राई करता है पर सिग्नल डेड होता है क्लिनिक में। हरी और टीम भी यही डिस्कवर करते हैं। उन्हें इंटरनेट यूज करने की उम्मीद थी पर पता चलता है कि कुछ सर्वाइवर्स जैसे नोटोरियस लाइव स्ट्रीम ब्लॉगर ओरुन गिबरिश इंटरनेट पर कैओटिक कंटेंट पोस्ट करके मैस पैनिक फैला रहे थे। इसलिए कमांडर जिन ने पूरा नेटवर्क शट डाउन कर दिया। पूरा सिटी कम्युनिकेशन से आइसोलेट हो गया। हरी को समझ आ जाता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उससे अपने भाई को फिजिकली ढूंढना होगा। मिंजे सजेस्ट करता है कि जिम्नेजियम चले जहां उन्हें एरोज रिस्टॉक मिल जाएंगे और एक इमरजेंसी फोन भी हो सकता है। हरी और मिंजे अपने आर्चरी स्किल्स से ज़ोंबीज को रोक रहे होते हैं पर उनका अम्मो लो होता जा रहा होता है। जून संग क्लिनिक में सेफ रहना चाहता है पर मीजिन उसे धमका कर साथ चलने पर मजबूर कर देती है। डेस्परेट स्ट्रगल के बाद ग्रुप फाइनली क्लिनिक बिल्डिंग से जिम्नेजियम तक क्रॉस कर लेता है। जुनश्यांग क्रॉसिंग के दौरान स्टैब्ड हो जाता है और मीजिन यूज ट्रॉली पर घसीट कर ले जाती है। दूसरी साइड अंजो और बाकी स्टूडेंट्स ड्रोन से स्कूल स्काउट करते हैं और देखते हैं कि च्योंगसन म्यूजिक रूम में छुपा हुआ है। वो स्कूल स्पीकर्स पर लाउड म्यूजिक ब्लास्ट करके ज़ॉम्बीज को दूसरी साइड लूर करते हैं। फिर ग्रुप च्योंगसन से मिलने रेस करता है। तभी ग्वीनम जो किसी तरह बचा रहता है और बाइटे होने के बाद भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस रखता है, उनके पीछे दौड़ पड़ता है। वो सुह्योक पर अटैक करता है और नम्रा को काट लेता है पर दोनों मिलकर यूज विंडो से पुश कर देते हैं। ग्रुप फाइनली म्यूजिक रूम में च्योंगसन से मिलता है जहां पता चलता है नम्रा को सच में बाइटे लगा है। च्योंगसन सोचता है कि अब वो इन्फेक्टेड होगी क्योंकि उसने ग्वीनम को बिटे होते देखा था पर नामरा में कोई टिपिकल सिम्टम नहीं होता। अंजो गेस करती है कि शायद ग्वीनम और नामरा दोनों इम्यून हैं, मतलब उनका दिमाग स्टेबल है पर उन्हें ह्यूमन फ्लैश की हंगर महसूस होती है। देसू इज हाफ ज़ॉम्बी हाफ ह्यूमन स्टेट को हाफ भी नाम देता है। स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि उनका बेस्ट चांस रूफटॉप पर रेस्क्यू का वेट करना है पर उन्हें ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड हॉलवेज क्रॉस करने होंगे। किसी तरह वो रूफटॉप डोर तक पहुंच जाते हैं पर डोर लॉक्ड होता है। होर्डे उनके पीछे आ जाती है और ग्वीनम भी फॉल सर्वाइव करके रिवेंज लेने वापस आ जाता है। नीचे फ्लोर्स में यूनजी जो पहले ग्वीनम की विक्टिम रही थी स्टाफ रूम को आग लगा देती है। सालों की इग्नोर और दार्ड ने उससे कोल्ड बना दिया होता है। बाइटे होने के बावजूद वो अभी टर्न नहीं हुई होती और फ्लेम्स देखकर स्माइल करती हुई स्कूल से निकाल जाती है। स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट होते ही सारे डोर्स अनलॉक हो जाते हैं। रूफटॉप डोर भी ग्रुप ऊपर दौड़ कर जाता है। च्योंगसन डोर लॉक कर देता है ताकि ग्वीनम अंदर ना आ सके पर उनका रिलीफ खत्म हो जाता है जब वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर सिर्फ चासू को रेस्क्यू करके उड़ जाता है और बाकी सबको नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन का वेट करना पड़ेगा। स्कूल के बाहर जाए एक और होचियोल चिकन शॉप से दोनों बच्चों के साथ निकाल जाते हैं। उन्हें एक और सर्वाइवर मिलता है, व्लॉगर ओरुन गिबरिश। जाल्द ही मिलिट्री सबको रेस्क्यू कर लेती है। यूनजी भी बाइट को छुपाकर उनके साथ कलेक्ट हो जाती है। जय एक सोल्जर्स को ब्योंग चान के कन्फेशन और लैपटॉप में स्टोर्ड क्योर रिसर्च के बारे में बताता है। कमांडर जिन तुरंत रिट्रीवल टीम भेजने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सुजू और उसकी यूनिट को इवैक्यूएट करके क्वारंटीन में रखा जाता है पर सुजू सिक्योरिटी तोड़कर भाग जाता है क्योंकि यूस अपनी बेटी अंजो को बचाना होता है। इस बीच नायोन वही लड़की जिसमें ज़ॉम्बी ब्लड वाला हैंडकरचीफ यूज करके ग्योंगसू को इन्फेक्ट किया था अभी भी अलाइव होती है। म्यूजिक रूम के स्टोरेज में छुपी होती है और सर्वाइवर्स की हर बात सुन लेती है। टीचर सन हुआ अनफॉर्चुनेटली अपनी जान दे देती है नायोन को सेफ रखते हुए और अपनी लास्ट ब्रेथ में बोलती है कि कम से कम एक काम करो जो सबकी हेल्प करे और उन्हें बता देना कि तुम्हें सब पर अफसोस है अकेला रहकर। नायोन को अपनी गलतियों का वेट महसूस होता है। स्टोरेज रूम में उससे फूड मिलता है तो वो डिसाइड करती है कि वो रूफटॉप पर ग्रुप को ज्वाइन करेगी और स्नैक्स देकर पीस बनाने की कोशिश करेगी पर जैसे ही उसमें थोड़ी इंसानियत जगती है वो ग्वीनम से टकरा जाती है जो बिना सोच समझ ऊस मार देता है। रूफटॉप पर बाकी स्टूडेंट्स रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देखकर रिलीफ फील करते हैं। सोल्जर्स बोलते हैं कि उन्हें पहले एक इंपॉर्टेंट आइटम रिट्रीव करना है फिर स्टूडेंट्स को लेने लौटेंगे पर सब प्लान तब कोलैप्स हो जाता है जब रिट्रीवल टीम लैपटॉप ले आती है और तभी कमांडर जीन से न्यू ऑर्डर्स मिल जाते हैं क्योंकि क्वारंटीन कैंप में यूनजी वायलेंट हो गई होती है जिससे सोल्जर्स को चेन करना पड़ता है और ये प्रूव होता है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हजारों सर्वाइवर्स के रिस्क को देखकर कमांडर जिन हेलीकॉप्टर को ऑर्डर देता है कि स्टूडेंट्स को रूफटॉप पर छोड़कर वापस आ जाओ। अंजो और सब स्टूडेंट्स हेल्पलेस होकर देखते रहते हैं। उनकी लास्ट होप आसमान में उड़ जाती है। अंजो का एडल्ट्स पर ट्रस्ट कंप्लीटली टूट जाता है। बाद में वायलेंट थंडरस्टॉर्म आता है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि थंडर की आवाज और रेन की स्मेल ज़ॉम्बीज को कंफ्यूज कर रही है। उन्हें एक छोटा चांस मिल जाता है नीचे उतरने का। केओस में तीनों और फ्रेंड्स मर जाते हैं पर फाइनली वो हरी की ग्रुप से जिम्नेजियम में मिल जाते हैं। हरी को अपना भाई वू जिन जिंदा मिलता है। सब स्टोरेज रूम में मेटल कार्ट्स में छुप जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि वो लास्ट सर्वाइवर्स हैं वो डिसाइड करते हैं स्कूल छोड़ देंगे। कार्ट्स से एक रोलिंग बैरिकेड बनाते हैं, एग्जिट की तरफ पुश करते हैं। जून योंग बाइट हो जाता है पर सैक्रिफाइस करके बैरिकेड आगे धकेलने में हेल्प करता रहता है। तभी
सुजू लास्ट सेकंड पर दौड़ तोड़कर आता है, अंजो से मिलता है, स्टूडेंट्स को बचाकर कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ले जाता है, फिर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि उन्हें थोड़ा और टाइम माइलेज। बीच कमांडर जिन इन्फेक्शन जोन्स इंक्लूडिंग स्कूल को बॉम्ब करने का ऑर्डर दे देता है। कंस्ट्रक्शन साइट में स्टूडेंट्स फिर ग्वीनम के एम्बुश में फंस जाते हैं। ग्वीनम च्योंगसन को काट लेता है। च्योंगसन जानता है कि अब उसका एंड है। वो अंजो को गुड बाय बोलकर ग्वीनम के साथ लास्ट फाइट करता है। ग्रुप बॉम्ब्स गिरने से सेकंड्स पहले साइट से भाग निकलता है। अंजो अपने फादर और च्योंगसन दोनों का गम मनाती है, पर ग्रुप को मूविंग रहना होता है। एक साइलेंट नेबरहुड में होर्ड उन्हें घेर लेती है। वो जिन बाइटे हो जाता है। नम्रा उसे पुट डाउन करती है। वायरस उसके अंदर रेज जगा देता है। वो लगभग अंजो को काटने वाली होती है, पर कंट्रोल वापस पा लेती है। समझ जाती है कि वो अब ग्रुप के साथ नहीं रह सकती। वो उन्हें छोड़कर चल देती है। बाकी सर्वाइवर्स अंजो, सुह्योक, देसुदे योंगहरी और मीजिन मिलिट्री चेक पॉइंट तक पहुंचकर फाइनली रेस्क्यू हो जाते हैं। 4 महीने बाद वो रूफटॉप पर चुपके जाते हैं। वहां एक कैंप फायर देखते हैं और शॉक होते हैं कि नम्रा जिंदा है और ठीक है। वो बताती है कि हाफ बीस जैसे वो बॉम्बिंग से सर्वाइव कर गए थे और यही था। ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 1 का एंड नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 कंफर्म किया है। एक्सपेक्टेड लेट 2026। आप क्या थ्योरीज देखना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं और नेक्स्ट रिकैप में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सब और ज्यादा क्रेजी होने वाला है। ज़ॉम्बीज और तेज होंगे, एस्केप्स और टाइट होंगे और ट्विस्ट और भी ज्यादा शॉकिंग होगा। और सच बोलूं, अगर ये स्टोरी ने तुम्हें शॉक किया है तो नेक्स्ट वाली बिल्कुल हिला देगी। वो ऑलरेडी चैनल पर है, जाके अभी देख लो।